देविका, अरे भैया 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 पैर क्यों? क्यों रे? कौन है ये? लक्ष्मी है इस घर की। चुप रहे, चुप रहे। जब भी मुंह खोलेगा अपनी बीवी की तरफदारी करेगा। प्लान किया है इसने अपमानित करने का देविका को। सीरियल सुमन इंदौरी में सुमन ने लिया अपनी फैमिली की बेइज्जती का बदला, देविका से अपने घर वालों का करवाया मैनिक्योर पेडिक्योर। ये सब देख चंद्रकांत ने दी सुमन को चेतावनी। क्यों रे? कौन है ये? लक्ष्मी है इस घर की। चुप रहे, चुप रहे। जब भी मुंह खोलेगा अपनी बीवी की तरफदारी करेगा। प्लान किया है इसने अपमानित करने का देविका को। जी हाँ, सीरियल सुमन इंदौरी में आया तगड़ा ट्विस्ट, जब सुमन ने अपनी फैमिली की बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने घर पर मीडिया को बुलाया। जैसे ही मीडिया और अन्य लोग वहां पहुंचे, सुमन ने ऐलान किया कि अब देविका जी मेरे परिवार वालों का मैनिक्योर पेडिक्योर करेगी। थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आने के लिए। असल में बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे परिवार के प्राइवेट मैटर्स बहुत पब्लिक हो गए और सबको ये लग रहा है कि मेरे ससुराल और मायके में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैंने सोचा कि मैं पब्लिक को ही यहाँ बुला लूँ आज, मतलब आप सबके थ्रू आप पब्लिक को दिखा देंगे सच क्या है। कि सच तो ये है कि मेरे मायके और ससुराल के बीच में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये सुनकर देविका स्तब्ध रह गई, लेकिन मीडिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने ये काम किया। ये सब देखकर अखिल और बाकी घर वाले हैरान और परेशान हो गए। वहीं सुमन, तीरथ और सुमन के परिवार वाले खुश नजर आए, लेकिन कहानी में आया नया ट्विस्ट जब चंद्रकांत जी वहां पहुंचे और उन्होंने देविका को ये सब करते देखा। देविका भाभी ने स्पार्क किटी ऑर्गेनाइज करी थी। देविका भाभी ने माँ, बुआ और भूमि को यहाँ पे बुलाया ना सर्विसेज के लिए, 5 सर्विसेज के लिए। सारी सर्विसेज सबको दे दी, कंप्लीट हो गया। उसके बाद उन्होंने खुद ये प्लान किया कि वो सारी सर्विसेज अब बुआ को, माँ को, भूमि को देगी। कितनी संस्कारी है ना हमारी देविका भाभी, कितना अच्छा है। वह आग बबूला हो गए और तुरंत मीडिया को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने सुमन को कड़ी फटकार लगाई। तो आप लोग क्या हुआ है? पानी खत्म हो गई, मेरी बीवी की तबीयत ठीक है, अभी अभी अस्पताल से लिया है। निकलिए, हाँ है, जाइए आप। जाइए जाइए, आओ, आधे उधर से निकलो, आधे इधर से निकलो। आ जाओ आ जाओ, बाहर बाहर। गंदे पैर कैसे तुम बात? क्यों रे? कौन है ये? लक्ष्मी है इस घर की। प्लान किया है देविका को अपमानित करने का। क्यों रे? जात वाली सही बोल रहा हूं ना? उधर देविका रोते हुए वहां आई और अपनी स्थिति बताते हुए अपनी सफाई देने लगी, जिसके बाद सुमन ने चंद्रकांत से कहा कि यह सब उसने इसलिए किया क्योंकि देविका ने पहले उसके परिवार वालों के साथ ऐसी ही हरकत की थी। लेकिन चंद्रकांत ने सुमन की एक नहीं सुनी। आपने सिर्फ देविका भाभी को पानी की बॉटल पैर धो लेकर अपना दिमाग बना लिया। आपने डिसीजन ले लिया कि क्या हुआ होगा। आप दूसरी साइड ही जाना चाहेंगे। ये क्यों हुआ, बात यहाँ तक पहुँची कैसे? मैं कभी आगे काम नहीं करती पापा जी। मैंने सब जाना, प्रिया दीदी को कॉल किया और उन्होंने मुझे सच बताया। नफरत है हमारे प्रति, इतनी नफरत क्यों? क्यों? मौका ढूंढती है बेइज्जती करने का। और कहानी में तनाव तब बढ़ गया जब तीरथ ने सुमन के बचाव में कुछ कहने की कोशिश की, तभी चंद्रकांत ने उसे डांट दिया और यहाँ तक कि उसे जोरू का गुलाम कह डाला। चुप रहे, चुप रहे। जब भी मुंह खोलेगा अपनी बीवी की तरफदारी करेगा। चुप चुप चुप। जब भी मुंह खोलेगा अपनी बीवी की तरफदारी करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या चंद्रकांत और सुमन के बीच का ये टकराव खत्म होगा और इस घटना के बाद क्या देविका बदला लेने की तैयारी करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा।